Hello and welcome back with another new video of class 12th business studies. Today we are going to start a new chapter and the chapter name is business environment chapter 3. So in this chapter we will learn about बिजनेस इन्वायरमेंट। अब बिज़नेस इन्वायरमेंट क्या होता है, वो कैसे कैसे बिज़नेस को इफ़ेक्ट करता है, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। नाउ फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट द बिजनेस एनवायरनमेंट। अब देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट बेसिकली है क्या। बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ द सराउंडिंग इन विच द बिजनेस एग्जिस्ट। बिजनेस एनवायरनमेंट वो है जिस सराउंडिंग में आप क्या करते हैं, अपने बिजनेस को एग्जिट करते हैं, यानी कि चला रही हैं। जहाँ पर आपका बिजनेस चल रहा है उसी सराउंडिंग को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेज, द इन्फ्लुएंसेस, द वर्किंग एंड द परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस। कह रहा है कि सम टोटल, चाहे वो इंटरनली हो चाहे वो एक्सटर्नली, जितने भी फैक्टर्स होते हैं और जिनकी वजह से हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस और उसके काम पर इफ़ेक्ट पड़ता है, उन सभी चीज़ों को बिजनेस एनवायरनमेंट बोला जाता है। Environment of a business consists of everything it business depends upon। और environment अब बिज़नेस के लिए कंसिस्ट हो सकता है वो सारी ही चीज़ें जहाँ पर आपके बिज़नेस पे जो चीज़ें डिपेंड हो रही हैं। यानी कि जैसे देखिए फॉर एन एग्जांपल आपका एक बिज़नेस है, अब उस बिज़नेस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उस एनवायरनमेंट में, जैसे कि कस्टमर है, सप्लायर है, डिमांड करने वाला है, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं बिज़नेस पे डिपेंड हैं, ठीक है, बिज़नेस पे ही चल रही हैं। इट कंसिस्ट ऑफ चेंजेस इन गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी। अब वो कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कि आपका एनवायरनमेंट जो कि बिज़नेस पे डिपेंड है, जैसे कि आपकी कोई पॉलिसी हो गई। अब जैसे मान लीजिए कोई बिज़नेस की पॉलिसी चेंज होती है, टेक्नोलॉजी चेंजेस आ जाते हैं, या आपका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई ड्रेस है, ठीक है, आज वो अलग तरीके की चल रही है, लेकिन इन फ्यूचर वो कुछ नया ट्रेंड में आ जाता है। जीन्स है, जैसे देखिए पहले सिंपल जीन्स चलती थी, अब क्या हो गई हैं, जीन्स में भी काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ आने लग गई हैं। तो कस्टमर का क्या हो रहा है, टेस्ट ऑफ चेंज हो रहा है और कंपटीशन बढ़ रहा है। अब देखिए जितना लोग ज़्यादा ट्रेंडी चीज़ें रखते हैं उतना ही क्या होता है, मार्केट में उसका कंपटीशन और बिज़नेस से ज़्यादा बढ़ जाता है। या पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, या मान लीजिए कोई पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है, या कोई भी ऐसी चीज़ हो जा रही है जो अचानक हो जा रही है, या ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स जो आपके सराउंडिंग एरिया में कहीं ना कहीं आपके बिज़नेस पे इफ़ेक्ट करते हैं, उन सभी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, बिज़नेस एनवायरनमेंट। तो इतना समझ लीजिए बेसिकली बिज़नेस एनवायरनमेंट वो है जो कहीं ना कुछ भी ऐसी चीज़ें, कोई भी ऐसी सराउंडिंग फैक्टर्स या कोई भी ऐसे वर्किंग फैक्टर्स जो आपके बिज़नेस को कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, इफ़ेक्ट कर रही हैं, वो सभी चीज़ें आ जाएंगी आपके बिज़नेस एनवायरनमेंट के अंदर। अब जैसे आपको देखिए ये वाला इंडस्ट्रियल पॉलिसी दिखाई दे रही है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो इसमें देखिए कुछ सन दे रखे हैं आपको, ठीक है। सन में देखिए, मैं पहले से इरेज कर लेती हूँ, ठीक है। अब देखिए सन में आपको कुछ सन दे रखे हैं, जैसे 1948, 1956, 1977, 1980, 1990, 1991। यहाँ पर क्या हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल की पॉलिसी में चेंजेस आ रहे हैं। अब जैसे आप देखिए कोको कोला और पेप्सी की अगर हम बात करें तो पहले से बॉटल्स में आपने देखा होगा जो ग्लास की बॉटल्स आती थी उसमें मिलता था, अब देखो आप कंटेनर में आ गया। तो क्या हो रहा है, ट्रेंड हो रहा है, ट्रेंड चेंज होता जा रहा है समय के हिसाब से। पहले देखिए आपकी सीडी वगैरह, कैसेट्स वगैरह चलती थी, अब इसका ज़माना ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो कहने का सेंस ये है, कोई भी ऐसा फैक्टर जो आपके बिज़नेस में इफ़ेक्ट कर रहा है, वो सारी ही चीज़ें किसके अंदर आ जाएंगी, आपकी बिज़नेस एनवायरनमेंट के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। Now the next topic is changes in business environment and its impact in business। अब business environment में क्या क्या changes आ रहे हैं और business में उसका क्या impact पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, वो सब हम पढ़ लेते हैं। तो पहले change पढ़ लेते हैं, क्या क्या changes आ रहे हैं business environment में। देखिए पहले कह रहा है इंक्रीज कंपटीशन इन द मार्केट। जैसे जैसे चेंजेस आते जाएंगे कंपटीशन क्या होगा, मार्केट में बढ़ जाएगा। सेकंड कह रहा है टैक्स रेट इंक्रीज बाय गवर्नमेंट। टैक्स रेट क्या होगा, गवर्नमेंट इंक्रीज़ कर देगी। चेंज एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। नेक्स्ट है चेंज इन फैशन एंड टेस्ट ऑफ कस्टमर्स। अब क्या है, फैशन चेंज होगा तो कस्टमर की क्या है, टेस्ट भी चेंज होता जा रहा है, तो क्या है, आपको अपनी डिमांड भी उसी हिसाब से अपनी दुकान में रखनी पड़ेगी।
जैसे जैसे डिमांड आ रही है वैसे वैसे आप सामान रखते जाइए। लास्ट कह रहा है चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। अब देखिए इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, यानी कि प्रभाव क्या पड़ता है बिजनेस में। जैसे कि देखिए रिडक्शन इन प्रॉफिट, क्या हो रहा है, आपका जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस होता रहता है। सेकेंड है इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू रिडक्शन इन प्रॉफिट। जितना ज़्यादा आप प्रोडक्शन, कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हो, अगर उसकी कॉस्ट बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है, क्वाइट ऑब्वियस है कि आपका प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो भी प्रॉफिट आप कमा रहे हो वो कहाँ पर लग जा रहा है, आपका कॉस्ट में लग जा रहा है, यानी कि खर्चे में लग जा रहा है आपका। नेक्स्ट थर्ड वन है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बिकम एब्सोल्यूट। वो कह रहा है जितने भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होते हैं वो एब्सोल्यूट हो जाते हैं, यानी कि उन आउट ऑफ डेट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी एक बिज़नेस है, अगर उसमें आपने ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन कर दी और कुछ दिनों बाद नया ट्रेंड आ गया, कुछ नया फैशन आ गया, तो जितना भी आपने प्रोडक्ट बनाया वो क्या हो गया, आउट ऑफ डेट हो गया, यानी कि अब उसे कोई नहीं खरीदने वाला। तो आपको बेसिकली क्या हो रहा है, वो लॉस हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है शिफ्ट इन डिमांड फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू न्यू प्रोडक्ट। अब देखिए जो डिमांड है वो क्या हो रही है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो आउट ऑफ डेट हो गए हैं उनसे हटकर अब जो नई ट्रेंड पर आजकल फैशन चल रहा है वो प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होती है। इट मे बी फेवरेबल और अनफेवरेबल, कहीं कहीं फेवरेबल भी आपके फेवर में भी हो सकता है और कहीं कहीं आपके लिए अनफेवर भी हो सकता है। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट इन बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हम फीचर्स पढ़ लेते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। अब देखिए टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस क्या क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फैक्टर्स एंड फोर्सेस एक्सटर्नल टू बिजनेस फर्म्स विच आर आउट ऑफ कंट्रोल। कह रहा है कि जितना भी बिजनेस एनवायरनमेंट का सम टोटल है, सम टोटल यानी कि उसके अंदर जितनी भी चीज़ें आ रही है, जैसे मान लीजिए कोई इंडिविजुअल हो गया, कोई इंस्टीट्यूशन हो गया, कोई भी फैक्टर हो गया, कोई भी फोर्सेस, कोई भी ऐसी चीज़ जो एक्सटर्नली है, एक्सटर्नली यानी कि बिजनेस के बाहर है और वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है, आपको एक कंपनी दे रखी है। अब इस कंपनी में एक्सटर्नली कौन कौन लोग हो गए, जैसे एम्प्लॉयज़ हो गए, कंपटीटर्स हो गए, मीडिया हो गई, शेयर होल्डर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, कस्टमर हो गए। ये सभी चीज़ें क्या हैं, बिज़नेस के बाहर है ना, बिज़नेस के अंदर तो नहीं है। सभी लोग क्या हैं, बिज़नेस के बाहर काम कर रहे हैं, लेकिन ये सभी लोग कहीं ना कहीं कहाँ आपकी कंपनी में इफ़ेक्ट डाल ही रहे हैं। कैसे, अब जैसे मान लीजिए जैसे कि एक कस्टमर है, जब तक कस्टमर क्या है, अब जैसे मान लीजिए जब तक एक कस्टमर है, कस्टमर अपनी डिमांड नहीं बताएगा, कंपनी चलेगी नहीं चलेगी। जब तक वहाँ एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे कंपनी में, क्या वो कंपनी काम कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। जब तक सप्लायर्स नहीं होंगे, जब तक सामान आ पाएगा या जा पाएगा, नहीं होगा। ठीक है, या शेयर होल्डर जब तक नहीं होंगे तो क्या कंपनी में पैसा लग पाएगा। तो कहने का सेंस ये है, ये सभी लोग हैं तो अपनी अपनी जगह एक्सटर्नली हैं, बिज़नेस के बाहर हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये सभी लोग मिलकर के एक बिज़नेस में क्या कर रहे हैं, इफ़ेक्ट डाल रहे हैं। ठीक है, इनका भी कंट्रोल कहीं ना कहीं बिजनेस में रहता ही है और इसी की वजह से क्या हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से ही क्या होता है, बिजनेस फर्म एक काम करता है। आया समझ आपको। नाउ द सेकेंड वन इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। अब ये देख लेते हैं ये क्या होता है। फैक्टर्स विच अफेक्ट द बिजनेस डायरेक्टली इन द डे टू डे वर्किंग आर कॉल्ड स्पेसिफिक फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस क्या है, ऐसे डे टू डे वर्किंग जो आपको डायरेक्टली आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहे हैं। आप जैसे डे टू डे वर्किंग करने वाले कौन होते हैं, जैसे कि आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये देखिए आपको एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि इन्वेस्टर्स हो गए, कंपटीटर्स हो गए, सप्लायर हो गए, कस्टमर। मतलब ये ऐसे लोग हैं जो हर दिन आपके बिज़नेस में कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर रहे हैं। अगर ये लोग ना हो तो क्या आपका बिज़नेस रन करेगा। अब मान लीजिए कस्टमर ना आए तो क्या आप प्रोडक्शन करोगे, नहीं। या इन्वेस्टर्स अगर नहीं होंगे तो क्या आप अपनी कंपनी में पैसा ला पाओगे या इन्वेस्ट किससे करवा पाओगे, नहीं। तो कंपटीटर्स नहीं होंगे तो आप क्या है, आपकी मार्केट की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, नहीं। ठीक है, तो सप्लायर नहीं होंगे तो सामान आपका जा पाएगा, नहीं। तो कहने का सेंस ये लोग ऐसे लोग हैं जो डेली बेसिस पे आपके बिज़नेस में काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके बिज़नेस को इफ़ेक्ट भी कर रहे हैं। तो इससे हम बोलते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस। नाउ द सेकेंड वन इज़
फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस एन इंटरप्राइज इनडायरेक्टली आर कॉल्ड जनरल फोर्सेस। अब जनरल फोर्सेस क्या हैं? एक ऐसे फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इनडायरेक्टली, मतलब इनडायरेक्टली तरीके से आपकी कंपनी में कहीं ना कहीं वो इफ़ेक्ट डाल रहे हैं, ठीक है। अब जैसे उसके एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे सोशल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया, या लीगल। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपकी मान लीजिए कोई भी लीगल चीज़ें आई, जैसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने बनाए हैं, ठीक है, लेकिन आप उसके अपोजिट काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस क्या होगा, इफ़ेक्ट हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए नई टेक्नोलॉजी आ जाती है और आपकी कंपनी पुरानी टेक्नोलॉजी पर ही काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस क्या करेगा, इफ़ेक्ट करेगा। पॉलिटिकल कई बार प्रेशर आ जाता है, ठीक है, अब उसकी वजह से भी आपका बिजनेस इफ़ेक्ट करता है। या सोशली भी, जैसे मान लीजिए आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो सोसाइटी में चल ही नहीं रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को क्या करेगा, इफ़ेक्ट करेगा। तो कहने का सेंस ये है कि क्या होता है, हमें मतलब स्पेसिफिक फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो आपकी डेली बेसिस पे आपको कहीं ना कहीं डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं, और जनरल फोर्सेस क्या हैं, जो इनडायरेक्टली, मतलब आपके बिजनेस से उनका कोई ऐसा सच डेली बेसिस पे लेना देना नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके बिजनेस को इनडायरेक्ट वे में इफ़ेक्ट डालते ही डालते हैं। नाउ द थर्ड वन इज इंटर रिलेटेडनेस। अब इंटर रिलेटेडनेस क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्टिविटी। तो कह रहा है वेरियस एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट। कह रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, या फिर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल आपको दे रखा है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में रिजल्ट इन लूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब जैसे जैसे मान लीजिए टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा चेंज होती रहेगी। अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल पहले क्या होता था, लेबर वर्क ज़्यादा होती थी, यानी कि कोई भी कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते थे, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता था, ठीक है। अब लेबर वर्क ज़्यादा हो रहा है तो मशीन का काम कम होता था, क्यों? क्योंकि वो तो लेबर कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होने लगा, टेक्नोलॉजी चेंज होने लगी, अब आप देखते हो कि एक कंपनी में इतनी ज़्यादा मशीनें होती हैं जितने कि आपके लेबर नहीं होते। तो अब क्या कर रहे हैं, जो कंपनी के ओनर्स होते हैं या बिज़नेस वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, लेबर को हटा देते हैं, और इन प्लेस ऑफ द लेबर वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी रखते हैं, ताकि उनका जो काम लेबर करने वाली हैं वो सब काम कौन कर सके, एक मशीन कर सके, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो जाती हैं, लूज़ हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है फोर्थ, डायनेमिक नेचर। अब मैं आपको शुरू से बताती आ रही हूँ क्या होता है, कीप्स ऑन चेंजिंग। तो कह रहा है द बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ ऑलवेज चेंजिंग। एनवायरनमेंट, बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है वो हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, अब जैसे टेक्नोलॉजी है वो क्या होती है जाती है, इम्प्रूव होती जाती है, और अच्छी नई टेक्नोलॉजी आती है, एंट्री ऑफ न्यू कंपटीटर्स, नए नए कंपटीटर्स आते रहते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बदलती रहती। तो ऐसे बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को क्या करते रहते हैं, इफेक्ट डालते रहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फिफ्थ वन, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मीन्स मिसहैपनिंग, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टन एज नोबडी कैन प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट एक ऐसा फैक्टर है जो अनसर्टन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप प्रेडिक्ट सोच समझ कर नहीं कर सकते कि हाँ फ्यूचर में ऐसा ही होगा, नहीं, कोई भी चेंजेस आ सकते हैं समय के हिसाब से। दिस इज़ मोर ट्रू इन केस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फैशन इंडस्ट्रीज वर चेंजेस आर अकरिंग टू फ्रिक्वेंटली। ये बात भी सच है कि अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, आईटी की बात करें, या फिर हम अपने फैशन इंडस्ट्रीज़ की बात करें, आप देख रहे होंगे कि कितनी फ्रिक्वेंटली, कितनी जल्दी जल्दी क्या हो रहे हैं, उसमें चेंजेस आ रहे हैं। जो क्लोथिंग आप पहले पहनते थे अब उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट क्लोथिंग अब आप पहन रहे हो, तो क्या हो रहा है, चेंजेस आते जा रहे हैं। या हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है सिक्स्थ, कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी क्या कह रहा है, देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना एज नोबडी कैन प्रेडिक्ट द इम्पैक्ट ऑफ अ मिनट चेंजेस इन द एनवायरनमेंट ऑन अ प्रोडक्ट और सर्विस। कह रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, यानी कि कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि अगले मिनट में क्या हो जाए। देखिए हम प्लानिंग तो कर सकते हैं लेकिन कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अगले मिनट यही होने वाला है, ठीक है। आप प्लानिंग करके चलिए कि अगर ऐसा हो जाता है तो हम ये कर लेंगे, लेकिन आप ये सोच नहीं सकते कि जो आपने प्लानिंग करी है कि ऐसा ही होगा अगले 2 मिनट बाद, नहीं।
तो उस इन्वायरमेंट में क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विसेज के साथ मिनट मिनट में चेंजेस आ सकते हैं। मान लीजिए आपने एक काम कर रहे हो, एक अपने हिसाब से आप काम कर रहे हो और 2 दिन बाद एक गवर्नमेंट की पॉलिसी आ जाती है, तो क्या होगा, अब जिस तरीके से आप काम कर रहे थे उसे आपने चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट की पॉलिसी को नहीं मानते हैं, नहीं फॉलो करते हैं, तो क्या होगा, आपको पेनल्टी पड़ जाएगी। ठीक है, तो क्या होता है, कहीं ना कहीं आप प्रोडक्शन नहीं कर पाते। नेक्स्ट आता है 7th लास्ट, रिलेटिविटी। रिलेटिविटी क्या कह रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ रिलेटिव सिंस इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री और इवन फ्रॉम रीजन टू रीजन। अब क्या कह रहा है, रिलेटिविटी होती है बिजनेस एनवायरनमेंट में, यानी कि कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन। अब जैसे मान लीजिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी कंट्री में भी चलती हैं और अगली कंट्री में भी चल रही हैं, तो वहाँ पर क्या होती है, रिलेटिविटी होती है, यानी कि आप डिमांड और सप्लाई दोनों कर सकते हो। सामान वहाँ से इंपोर्ट भी करा सकते हो, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। रीजन टू रीजन, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ रीजन में जैसे मान लीजिए 2 रीजन ऐसे हैं जहाँ पर सेम चीज़ें चल रही हैं या ज़्यादा चीज़ें चलती हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, रीजन टू रीजन या तो डिमांड कर सकते हो या सप्लाई। मतलब कहने का सेंस कुल मिला के ये है कि बिजनेस उन्हीं चीज़ों पर रिलेट करता है या उन्हीं जगहों पर आप रिलेट कर पाते हो जहाँ पर आप डिमांड और सप्लाई ईजिली कर पाओ। दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। Till then, like, share and subscribe my channel. Bye bye. Take care.